फ्रेंड्स, आरजी सोशल स्टडी चैनल पर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि आपको होने वाले इंटर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ देखेंगे आज हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके होने वाले इंटर एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। और सबको होता क्या है कि आप कितना भी प्रश्न को याद करें वो जल्दी याद नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको सुनने और देखने से जल्दी याद हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रश्न इसमें दिया गया है, जो कि आपके होने वाले इंटर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे, ताकि एक एक प्रश्न आपको दिमाग में याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, कोई भी वीडियो का अपडेट आपको मिस नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके किन पदार्थों से बनाए जाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो मनके बनाए जाते थे वो कौन सा पदार्थ थे, इनको बताने की विधि क्या थी। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जवाब है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके अर्ध बहुमूल्य पत्थर, सेलखड़ी, फयानस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे। ये सुंदर एवं बेलनाकार, गोलाकार एवं ढोलनाकार आदि पर तरह तरह के होते थे। मनके को कई तरह से बनाए जाते थे। कुछ मनके 2 पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। इन्हें सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। कुछ पत्थरों को आग में पकाकर, कुछ को घिसकर पॉलिश की जाती थी। मनकों से मुख्यतः आभूषण बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 2 है कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे, लिखे। यानी कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार थे उनके बारे में लिखना है। इसका जवाब होगा कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के थे। यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे। पहला था स्तंभाभिलेख, दूसरा था शिलालेख और तीसरा था गुहालेख। अब देखिए, स्तंभाभिलेख के 2 रूप थे। यानी कि पहला जो ऑप्शन है स्तंभाभिलेख, इसके 2 रूप थे। पहला था लघु स्तंभलेख और दूसरा था बृहत स्तंभलेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिलालेख भी लघु एवं बृहत दोनों रूपों में थे, यानी कि छोटा और बड़ा। गुहालेख प्रायः पठारों को काटकर बनाए गए होते थे। गया में अशोककालीन बराबर की पहाड़ी एवं नागार्जुन पहाड़ी गुहालेख के रूप में मौजूद है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे। प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे। इसका जवाब होगा कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों जैसे बौधायन, धर्मसूत्र, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको दोनों रूप में याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के रूप में। इसका जवाब होगा पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा होगा प्राजपत्य विवाह, 5वां असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां है पैशाच विवाह। इन विवाहों में 1 से 4 तक मान्य विवाह हैं और 5 से लेकर के 8 तक अमान्य विवाह माने जाते हैं। क्लियर है, आप इसको याद करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सूल ए कुल की नीति क्या थी। सूल ए कुल की नीति क्या थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जवाब होगा कि अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ होता है सबसे शांति और मेलजोल रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि सभी को मेलजोल के सिद्धांत पर चलना है, किसी के साथ झगड़ा हो, किसी के साथ दुश्मनी हो, बैर नहीं रखना है। इसी को कहा गया सुलह ए कुल की नीति। प्रश्न संख्या 5 है कि अमीर खुसरो कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। अमीर खुसरो कौन था, उनके नाम के साथ कौल शब्द कैसे जुड़ा। अमीर खुसरो कौन था और उनके नाम के साथ कौल शब्द कैसे जुड़ा। चलिए इसका जवाब जानते हैं। उत्तर होगा कि अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल यानी कि अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6 है कि सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है। सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है, इसके जवाब को जानेंगे हम। और हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। हो सकता है कि आपको याद करने से जो जल्दी याद नहीं होता हो, वो सुनने से जल्दी याद हो सकता है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। इसका जवाब होगा कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते के घोतक है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के मार्फत पैगंबर मोहम्मद साहब एवं पीर गुरु की आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचता है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि महाभारत साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी करें। महाभारत साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी करें। इसका जवाब होगा कि महाभारत इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसमें 18 अध्याय, 180 प्रक्रम है। इसमें इतिहास लेखन से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ की मूल कथा वस्तु कुरु कबीला के कौरवों एवं पांडवों के बीच हुआ भीषण युद्ध भी है। अनेक राजवंशों का इतिहास भी महाभारत से मिलता है। कौरव वंश, पांडव वंश, कृष्ण, बलराम, द्रौपदी, युधिष्ठिर इत्यादि वंश एवं पात्रों के बारे में विस्तार विवरण है। इस रूप में यह साहित्यिक स्रोत के रूप में है। चलिए प्रश्न संख्या हम 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इसका जवाब होगा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर काल में हुई, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मनसबदार को 2 पद जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। मनसबदार जात और सवार पर आधारित है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सेना का प्रमुख आधार थी। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और इसे जारी रखा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका जवाब होगा बंगाल में श्री कृष्ण भक्ति की लहर चली, जहां पर उसके प्रारंभिक प्रतिपादों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। लेकिन वल्लभ के समकालीन चैतन्य 1485 से 1533 निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चैतन्य को स्वयं कृष्ण का अवतार माना जाता था। सन्यासी बनने के बाद वे बंगाल को छोड़कर उड़ीसा में पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। कहा जाता है कि उन्होंने गौड़ के हुसैन शाह के मुख्यमंत्री और मुख्य मुंशी सहित अनेक लोगों का धर्म परिवर्तन किया। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय को महानतम शासक क्यों माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय को महानतम शासक क्यों माना जाता है। इसका जवाब होगा कि विजयनगर में 3 वंश के शासकों ने शासन किया। विजयनगर में 3 वंश के शासकों ने शासन किया। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। वह तुलु वंश के गद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठा और 1529 तक शासन किया। उसे महानतम शासक मानने के कारण निम्नलिखित है, यानी कि उसको महान शासक हम क्यों मानते हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। चलिए इसके कारण को हम जानते हैं। इसका कारण है कि पहला कि वह यानी कि शासक वह एक महान योद्धा था और उसने विजयनगर की सेनाओं को अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली बनाया, जिससे वह दक्षिण की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई। दूसरा है वह एक महान निर्माता था। उसने एक शहर बसाया तथा एक भव्य तालाब का निर्माण करवाया। और तीसरा है कि उन्होंने धार्मिक संस्थानों और मंदिरों को अनुदान भी दिए। क्लियर है। इसलिए उसको महान शासक माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि अल बरूनी की यात्रा के क्या उद्देश्य थे। इसका जवाब होगा कि अल बरूनी यह समझना चाहता था कि वह कौन सा तत्व है जिसने भारतीयों की चिंतन पद्धति को निर्धारित किया था। वह तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में दिलचस्पी लेता था। अल बरूनी को भारतीय धर्म एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। उसकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारतीय धर्म एवं दर्शन का अध्ययन करना था एवं उसे सटीक रूप में प्रस्तुत करना था।